हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आंसर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आपको मिलेंगे 3 सेकेंड सही आंसर्स गेस करने के लिए। लेट्स सी हाउ वेल यू नो Robert Frost's most famous poem, The Road Not Taken. So let's start. Question number 1. Who is the poet of The Road Not Taken? Option A, William Wordsworth. Option B, Robert Frost. Option C, John Keats. And option D, Emily Dickinson. And your time starts now. Okay, so let's see कि इसका correct answer क्या है. And the correct answer is option B, Robert Frost. Question number 2. What does the poet see in the yellow wood? And your options are two roads diverging, a river and a mountain, a narrow pathway, and a house in the forest. And your time starts now. Okay, let's see the correct answer. The correct answer is option A, two roads diverging. उस येलो वुड में, उस पीले जंगल में पोएट ने क्या देखा? पोएट ने देखा कि वहां पर दो रास्ते हैं जो कि दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3. What season is described in the poem? And your options are winter, summer, autumn and spring. Your time starts now. तो चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑटम। ये जो पूरा पोएम है उसमें ऑटम सीजन के बारे में ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डज द पोएट फील सॉरी? एंड योर ऑप्शंस आर he forgot his way, he could not travel both roads, he lost his way, he disliked the forest. And your time starts now. तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। And the correct answer is option B, he could not travel both roads. तो पोएट को सॉरी इसलिए फील हो रहा था क्योंकि उस येलो वुड में दो रास्ते थे और पोएट चूंकि एक ही इंसान है तो वो एक टाइम पे तो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता है, इसलिए पोएट को उन दोनों रास्तों में से किसी एक ही रास्ते को चुनना था, इसलिए उसे सॉरी फील हो रहा था कि वो दोनों रास्तों पर नहीं चल पा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5. What does the road symbolize in the poem? And your options are a journey in the forest, life choices and decisions, a way to escape, and a game. And your time starts now. चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। And the correct answer is option B, life choices and decisions. तो इस पोएम में रोड जो है वो इस चीज को सिंबलाइज कर रही है। किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? वो लाइफ चॉइसेस और डिसीजंस को सिंबलाइज कर रही है। Question number 6. Why did the poet choose the second road? Here are the options. It was shorter, it looked more grassy and less used, it was safer, and it has flowers. Your time starts now. Let's see the correct answer. And the correct answer is option B, it looked more grassy and less used. तो पोएट ने दूसरा रोड यानी कि दूसरा रास्ता क्यों चुना? तो पोएट ने जब दोनों रास्तों को कंपेयर किया तो उसे लगा कि जो दूसरा रास्ता है वो ज्यादा ग्रासी है, उस पर कम लोगों ने चला है, उसके पत्ते काफी फ्रेश लग रहे थे, बहुत ग्रासी लग रहा था वो पाथ उसे, तो उसे लगा कि शायद हो सकता है कि इस रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं गए हैं, इसीलिए पोएट ने इस रास्ते को चुना। क्वेश्चन नंबर 7. What does way leads on to way mean? And your options are roads are connected, roads are confusing, ways are always similar, one decision leads to another. And your time starts now. Let's see the correct answer. And the correct answer is option D, one decision leads to another. तो ये जो सेंटेंस है way leads on to way, इसका मतलब यही है कि एक डिसीजन जो है वो हमें दूसरे डिसीजन तक लेकर जाता है।
मीन्स अगर हम किसी एक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो उससे हम आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर उससे हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब बोथ रोड्स इन द एंड? एंड योर ऑप्शंस आर equally warm, very different, dangerous, easy to walk. And your time starts now. Let's see the correct answer. And the correct answer is option A, equally warm. तो पोएट ने उन दोनों रास्तों को किस तरह से डिस्क्राइब किया आखिर में? तो स्टार्टिंग में तो पोएट को लग रहा था कि दोनों रास्ते सिमिलर नहीं हैं। उसे लगा था कि जो दूसरा रास्ता है उस पे कम लोग गए हैं, वो ज्यादा ग्रासी है। लेकिन जब वो दूसरे रास्ते पर चलना शुरू करता है तब उसे एंड में समझ में आता है कि जो दोनों रास्ते हैं वो सिमिलर है, दोनों रास्तों पर इक्वली लोगों ने चला है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी स्टैंजास आर इन द पोएम? एंड योर ऑप्शंस आर 5, 2, 3 and 4. Your time starts now. Let's see the correct answer. And the correct answer is option D, 4. तो इस पोएम में टोटल 4 स्टैंजास है। ये जो पोएम है वो 4 स्टैंजास में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? एंड योर ऑप्शंस आर नेचर एंड इट्स ब्यूटी, लॉस्ट लव, लाइफ एंड चॉइसेस एंड फ्रेंडशिप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लाइफ एंड चॉइसेस। तो इस पोएम का जो मेन थीम है वो जिंदगी और उसके चॉइसेस के बारे में है। मीन्स हमारी जो इतनी लंबी जिंदगी होती है, हमारी लाइफ में हमेशा एक तरह का टाइम नहीं होता, हर सिचुएशन सेम नहीं होता। हर वक्त हमें अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चॉइसेस मिलती हैं, जिसमें से हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें किसको चुनना है और किसे नहीं चुनना। तो ये थे आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। अब आपने कितने सही आंसर्स गेस किए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.